नमस्कार श्रोताओं, मैं गुरुवे मोबाइल वाणी पर आज अपनी डायरी के साथ 20वीं कड़ी लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। दैनिक जीवन में हम बहुत से पाखंड की बातें देखते हैं। कोई सिद्ध पुरुष यह दावा करता है कि पुत्र देने की सिद्धि है उसके पास है, तो कोई धनवान बनाने, तो कोई बीमारियां दूर करने का और जीवन के संकट हर लेने का दावा करता है। तब लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना पूरी करने की बात करते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति का जाल फैलाकर धूर्त और पाखंडी लोगों को लूटने का कारोबार शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही धूर्त और पाखंडी लोगों के षड्यंत्र की। यह पाखंडी इतने धूर्त होते हैं कि इनके सामने बड़े बड़े विद्वान भी धोखा खा जाते हैं। ये पाखंडी ग्रुप बनाकर काम करते हैं। इनके ग्रुप में जो डिलडोल हो या फिर किसी महात्मा जैसे दिखाई देता हो, उसे यह सिद्ध पुरुष बना देते हैं। फिर बाकी के लोग गांव या नगर में धनाढ्य लोग होते हैं, उसके आसपास किसी जंगल या पहाड़ी या ऐसे जगह पर डेरा जमा देते हैं जहां तक लोगों को पहुंचने में सुविधा हो। फिर ये पाखंडियों के ग्रुप के लोग गांव या नगर में जाकर अनजान बनकर लोगों से पूछते हैं कि तुमने ऐसे किसी महात्मा या योगी को देखा है क्या जो सिद्ध महात्मा है। ये लोग ये भी बताते हैं कि वो महात्मा बड़ा सिद्ध है, मन की बात बता देता है, जो कहता है वो हो जाता है। हम अपना घरदार छोड़कर उस सिद्ध महात्मा को ढूंढ रहे हैं। सुना है कि वह सिद्ध महात्मा इधर ही कहीं आए हुए हैं। पाखंडियों के दल के ये लोग कुछ दिन तक लोगों के बीच जाकर इस तरह की बातें कर सिद्ध महात्मा का प्रचार प्रसार करते हैं। जब लोग इस सिद्ध महात्मा तक पहुंचने लगते हैं, तब वे एक ट्रिक के षड्यंत्र के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसाने का जाल बुनना शुरू करते हैं। पाखंडियों के दल के सदस्य जो सिद्ध पुरुष के साथ साधक बन जाते हैं, वो बाबा के पास आने वाले लोगों से बातों ही बातों में उनकी मन की बातें पूछ लेते हैं, उनकी मन की वेदनाओं को जान लेते हैं, उनकी मन में जो और भी कुछ कामनाएं हैं उसको भी जान लेते हैं। इसके बाद पूर्व निर्धारित तैयारी के तहत यह साधक जिनको धन की इच्छा हो उसे सिद्ध पुरुष के दाहिनी ओर, पुत्र की इच्छा वाले को बाबा के निकट, तो रोगों के निवारण की इच्छा हो तो उसे बाई ओर बिठा देते हैं। अलग अलग समस्या के लिए बाबा के यहाँ एक तंत्र कायम किया जाता है। फिर यह सिद्ध पुरुष अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाना शुरू करता है। इसी तरह मन की बातें जानने के लिए बाबा अपने साधकों के उंगलियों के इशारों पर सामने वाले की मन की बात बताना शुरू करता है। लोग समझते हैं कि बाबा वाकई में सिद्ध पुरुष है जो मेरी मन की बात जान गया है। बाबा के पास अपनी मनोकामना लेकर आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ाने के लिए उसके साधक लोगों को साधने का षड्यंत्र तैयार करते हैं और लोग उसमें फंसते चले जाते हैं। फिर बाबा की सेवा के नाम पर लोगों को लूटना शुरू होता है। यह बाबा धनवान लोगों को जीवन में शांति पाने के नाम पर मोह माया छोड़ने की बात कहता है। कहते हैं आपके पास जो मोह माया है उसे हमें दे दो और आप शांति से जीवन जिए। धीरे धीरे पाखंडी सिद्ध पुरुष अपने साधकों के माध्यम से अपना प्रभाव लोगों में जमाने लगता है और इसी के सहारे फिर राजनीतिक, प्रशासनिक और धार्मिक क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाकर लोगों को ठगने का काम बेरोक चलाया जाता है। बड़े बड़े नेता और प्रशासनिक अधिकारी, धार्मिक मठाधीश ऐसे बाबाओं के दरबार में पहुंचना शुरू होता है, तब लोगों पर भी इस बाबा का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। फिर ये बाबा पर कायम हुई लोगों की श्रद्धा और आस्था का लाभ उठाकर लोगों को लूटने का कारोबार धड़ल्ले से चलाता है। ऐसे पाखंडी या धूर्त लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये विचार आपको कैसे लगे हमसे साझा करें नंबर 3 की बटन दबाकर, और ये डायरी पसंद आई है तो दबाएं नंबर 5। जानेंगे तो बोलेंगे, बोलेंगे तो बदलेंगे।